फ्रेंड्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका चैप्टर 4 एनिमल किंगडम चल रहा है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो क्लास में पढ़ लिया है कि पूरे जंतु जगत को 11 संघों में बांटा गया है। ठीक है, इन 11 संघों के नाम क्या हैं वो भी हमने देख लिए थे, लेकिन एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन करने से ये होगा कि जब तक ये हमारा जो चैप्टर ख़त्म होगा तब तक हमें इन 11 संघों के नाम बाई सीक्वेंस याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको इन्हीं सीक्वेंस में इनके नाम याद रखने। ऐसा नहीं है कि पहले आपने पोरी फेरा बोल दिया, फिर आपको याद आ गया कि नहीं इसके बाद तो शायद कार्डेटा है, फिर आपने कार्डेटा बोल दिया, फिर आपको याद आया कि नहीं यार इसके बाद शायद प्लेटिहेल्मिंथेस होगा। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे नाम याद है वैसे वैसे आप लिखो, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको लिखवाया है उसी सीक्वेंस में आपको इनके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार से इन 11 फाइलम्स के जो नाम हैं हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला संघ था आपका पोरीफेरा था। ठीक, दूसरा हमारा निडेरिया या सिलिंट्रेटा है। ठीक, तीसरा हमारा टीनोफोरा है। फोर्थ हमारा है यानी चौथा हमारा जो संघ है प्लेटीहेल्मिंथेस। उसके बाद हमें पढ़ना है एस्केहेल्मिंथेस के संघ के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है एनेलिडा, फिर एनेलिडा के बाद पढ़ना है हमें आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मिटा, इकाइनोडर्मिटा के बाद हिमिकाजिटा और काजिटा। ये हमारे 11 संघ हैं। ठीक है, जिसमें से हमारे 2 संघ कंप्लीट हो गए थे। कौन कौन से? पोरीफेरा संघ, पहला संघ जो हमारा था पोरीफेरा संघ वो कंप्लीट हो गया था। दूसरा हमने पढ़ लिया था निडेरिया या सिलिंट्रेटा संघ। ठीक है, पोरीफेरा संघ में ऐसे जीवों को रखा गया है जो छिद्रयुक्त हैं, जिनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो पोरीफेरा संघ के जीवों को हम स्पंज बोलते हैं, उनमें स्पंजों को रखा गया है। ठीक, इनमें के जो जो शरीर होते हैं ये अपने शरीर में छिद्र धारण किए होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो संघ था निडेरिया या सिलिंट्रेटा, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके भी हमने समान लक्षण, इसके उदाहरण हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो निडेरिया संघ में ऐसे जीवों को रखा गया है जिनके शरीर में क्या पाई जाती है? दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, दंश कोशिकाएं पाई जाती, इनका उदाहरण हमने देख लिया है, हाइड्रा है। ठीक है, और भी बहुत सारे हमने उदाहरण देखे हैं। ठीक, आज की जो वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संघ टीनोफोरा के बारे में। वीडियो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी वीडियो क्लास वीक में 3 डेज अपलोड होगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो क्लास हम स्टार्ट। तो हम हेडिंग डाल लेंगे संघ टीनोफोरा, संघ टीनोफोरा। ठीक, टीनोफोरा को हम समुद्री अखरोट, ठीक है, टीनोफोरा को हम और क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? इन्हें हम समुद्री अखरोट भी कहते हैं। ठीक है, या इन्हें कंकत जेली, कंकत जेली, ठीक, कॉम्ब जेली, इन्हें सी वॉलनट, वॉलनट या कॉम्ब जेली भी कहते हैं। संघ के जीवों को हम क्या कहते हैं? समुद्री अखरोट, सी वॉलनट या कंकत जेली, ठीक, कॉम्ब जेली भी कहते हैं। ठीक है, इस संघ के जीवों की एक मुख्य विशेषता है, वो विशेषता क्या है? ये पूछता भी है कि टीनोफोरा संघ के जीवों की मुख्य विशेषता क्या है। तो इस संघ की जो मुख्य विशेषता यह है कि इस संघ के जीवों में जैव संदीप्ति, जैव संदीप्ति पाई जाती है। ठीक है, बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस। ठीक है, अब ये जैव संदीप्ति क्या है? तो इसका अर्थ यह होता है कि जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करना। ठीक है, ये जो इस संघ के जो जीव हैं उनके अंदर एक लाइट मतलब प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे आपने जुगनू में देखा है, जुगनू के बैक में एक लाइट जलती रहती है, यही है जैव संदीप्ति। ठीक है, तो उसी प्रकार इस संघ के जीवों में भी प्रकाश जलता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उसी को हम जैव संदीप्ति कहते हैं। ठीक है, तो जैव संदीप्ति का मतलब क्या है? जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करना, प्रकाश
उत्पन्न करना। ठीक है, तो यह इस संघ की, टिनोफोरा संघ की मुख्य विशेषता है। ठीक, तो ये क्या है, ये टिनोफोरा संघ की मुख्य विशेषता है कि इस संघ के जीवों में क्या होता है, जैव संदीप्ति पाई जाती है। ठीक है, यानी जीवों द्वारा उनके शरीर में प्रकाश उत्पन्न होता है, लाइट जलती है। ठीक, अगर इनकी हम आवास की बात करें कि टिनोफोरा जो संघ के जीव हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आवास की बात करें तो ये समुद्र में पाए जाते हैं। ये सभी क्या हैं, समुद्री वासी हैं। ठीक, और ये स्वतंत्र रूप से जल की सतह पर तैरते हैं, तैरने वाले प्राणी। कैसे प्राणी हैं ये, तैरने वाले प्राणी हैं। ठीक है, इस संघ के जंतु कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। और ये कैसे पाए जाते हैं, ये तैरने वाले प्राणी, ये समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं। ठीक है, अगर इनकी समिति की बात करें, हम समिति की बात करें तो इसमें आर्य समिति पाई जाती है। ठीक है, आर्य समिति पाई जाती है। ये द्विकोरिक होते हैं। ठीक, इनका जो भ्रूणी स्तर होता है वो द्विकोरिक होता है। ठीक, अगर इसके हम शारीरिक संगठन की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इनका जो शरीर होता है वो ऊतक स्तर का होता है। इनका जो शारीरिक संगठन कैसा होता है, ऊतक स्तर का। ठीक है, ऊतक स्तर का इनका शारीरिक संगठन होता है। ठीक है, इनमें कंटिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, टेंटेकल्स। ठीक है, इनमें टेंटिकल्स पाई भी जाती हैं और नहीं भी पाई जाती हैं। अगर ये कंटिकाएं पाई जाती हैं तो उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती हैं। ठीक है, तो इनमें क्या पाई जाती हैं, कंटिकाएं टेंटिकल्स पाई भी जाती हैं और नहीं भी पाई जाती। अगर ये पाई जाती हैं तो इनकी कितनी संख्या होती है, 2। ठीक है, ठीक है, अगर हम जनन की बात करें तो इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक, देह गुहा, इसमें देह गुहा, इसमें ये अगुही होते हैं, इसमें देह गुहा नहीं पाई जाती। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये अगुही होते हैं। ठीक है, इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती। अगर इनकी देह भित्ति, इनकी बॉडी वॉल की बात करें, देह भित्ति, तो उसमें 2 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, देह भित्ति में 2 स्तर पाए जाते हैं। 2 स्तर कौन कौन से हैं, एक बाहरी त्वचा एपिडर्मिस और आंतरिक गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस, ठीक, और आंतरिक गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, और इन दोनों सतह के बीच में क्या पाया जाता है, मीसोगिलिया पाया जाता है। ठीक, इनमें एक आसंजक कोशिका, अधेसिव सेल पाई जाती है। ठीक है, इनमें और क्या पाया जाता है, इनमें आसंजक कोशिका पाई जाती है। आसंजक कोशिका पाई जाती है, अधेसिव सेल पाई जाती है। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, कोलोब्लास्ट या लस्सो कोशिकाएं कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम, कोलोब्लास्ट या लस्सो कोशिकाएं कहते हैं, लस्सो कोशिकाएं। ठीक है, ये कंटिकाओं के बाह्य त्वचा पर पाई जाती हैं। ये भोजन पकड़ने में सहायता करती हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, ये भोजन पकड़ने में सहायता करती हैं। ठीक, ठीक है, और इनके शरीर के बाह्य सतह पर पश्चमाभिकाओं के जुड़ने से 8 कंकत पट्टिकाएं, कॉम्प्लेट्स होती हैं, जो क्या होती है, गमन में सहायक होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं ये कॉम्प्लेट्स, 8 कॉम्प्लेट्स, कंकत पट्टिकाएं, कॉम्प्लेट्स।
8 कॉम प्लेट्स पाई जाती हैं जो किसमें सहायता होती, जो इनको गमन में, जो गमन में सहायता करती हैं, जो गमन में सहायता करती हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। ठीक, इस संघ के जीवों को हम क्या कहते हैं? समुद्री अखरोट या कंकड़ जेली कहते हैं। ठीक है, इस संघ की मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें जैव संदीप्ति पाई जाती है। ठीक, जैव संदीप्ति का अर्थ क्या होता है? जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करना। ठीक है, जैसे कि जुगनू के बैग में क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी को हम जैव संदीप्ति कहते हैं। तो इस संघ के जीव भी क्या करते हैं? लाइट, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः कहाँ के वासी होते हैं? ये समुद्री वासी होते हैं। ये कैसे प्राणी है? ये सतह में तैरने वाले प्राणी हैं। ठीक, इनमें आर्य सममिति पाई जाती है, ये द्विकोरिक होते हैं और इनमें जो शारीरिक संगठन होता है वो ऊतक स्तर का होता है। ठीक है, इनमें कंटिकाएं पाई भी जाती हैं और नहीं भी पाई जाती। अगर पाई जाती हैं तो वो उनकी संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, इनमें ये अगुई होते हैं, इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती। इनकी जो बॉडी वॉल, इनकी जो देह भित्ति होती है वो 2 स्तरों में बटी होती, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक, बाह्य और आंतरिक। इन दोनों सतहों के बीच में मीसोगिलिया पाया जाता है। ठीक है, इनमें असंजक कोशिका, अधेसिव सेल पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोलोब्लास्ट या लस्सो कोशिकाएं बोलती हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है? भोजन को पकड़ने का। ठीक, इसके अलावा इसके शरीर में 8 कंकड़ पट्टिकाएं होती हैं जो इसे गमन में सहायता करती हैं। ठीक है, 8 कॉम प्लेट्स पाई जाती हैं जो इसके मूवमेंट में इसको सहायता करती हैं। ठीक है, ठीक, इसमें अगर पाचन की बात करें तो इसमें अंतः तथा अंतरा दोनों पाचन होता है। ठीक है, अंतः कोशिका पाचन तथा अंतरा कोशिका पाचन दोनों पाया जाता है। ठीक है, ये मुख से भोजन ग्रहण करते हैं और एनल पोर्स द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इनमें दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है। पाचन इनमें दोनों प्रकार का होता है, अंतः भी होता है और अंतरा भी होता है। ठीक, ये कैसे प्राणी हैं? ये उभयलिंगी प्राणी हैं। ठीक, उभयलिंगी प्राणी हम किसे कहते हैं? जिसमें नर और मादा एक ही में होता है। ये कैसे जीव हैं? ये उभयलिंगी होते हैं। ये उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, उभयलिंगी जिसमें नर और मादा एक ही में होता है। ठीक, इनमें मैंने बताया था कि इसमें लैंगिक जनन ही होता है। निषेचन इसमें वाय होता है। ठीक है, इनमें वाय निषेचन होता है और परिवर्धन इसमें अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतलब मैंने बताया था कि ठीक है कि जब जो संतान होता है जब जनक के समान, ठीक है, जब जनक के समान उसका विकास होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं, प्रत्यक्ष परिवर्धन बोलते हैं। और जब कहते हैं जो संतान का विकास जनक के समान नहीं होता, ठीक है, वो कहते हैं छोटे में किसी और अवस्था से, मतलब स्टार्टिंग में किसी और अवस्था में और वयस्क होने पर अपने जनक के समान दिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है? अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। ठीक, इसमें लार्वा बनता है। लार्वा को हम क्या बोलते हैं? सीडिपिड, सीडिपिड। ठीक है, तो इसमें निषेचन कैसा होता है? निषेचन वाय होता है, निषेचन वाय होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन, इनडायरेक्ट। ठीक है, लार्वा बनता है, लार्वा। ठीक है, इनके जीवन चक्र में सीडिपिड लार्वा, लार्वा सीडिपिड, सीडिपिड बनता है। ठीक, और इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व कंकाल तंत्र अनुपस्थित होते हैं, ये नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये थे टीनोफोरा संघ के कुछ मुख्य लक्षण। तो हम हेडिंग डाल लेंगे। पहले हमने हेडिंग तो डाली रखी है संघ टीनोफोरा, अब हम अगली हेडिंग डालेंगे सामान्य लक्षण, या उसके पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा सा
ठीक है। संघ टिनोफोरा डालने के बाद हम लिखेंगे थोड़ा सा, इस संघ के जीवों को समुद्री अखरोट, सी वॉलनट या कंकत जेली कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इस संघ के जीव होते हैं वो बिल्कुल अखरोट की तरह दिखते हैं, कंकत जेली कहते हैं। ठीक, कंकत जेली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्ब जेली। ठीक है, एक इसका उदाहरण है टीनोप्लाना, जिसे हम प्लूरोब्रेकिया भी कहते हैं। टीनोप्लाना अगर मैं उसका आपको फिगर दिखाऊं तो बिल्कुल क्या होगा, वो अखरोट के जैसे करौंदा नहीं होता है गोल गोल सा, वैसे ही दिखता है वो। ठीक है, ये इस संघ का जंतु है, इसका क्या नाम है? टीनोप्लाना। ठीक है, इसे प्लूरोब्रेकिया भी बोलते हैं, प्लूरोब्रेकिया भी कहते हैं। ठीक है, टीनोप्लाना या प्लूरोब्रेकिया भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका एनल पोर है, एनल पोर गुदा द्वार, जहाँ से ये उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है। ठीक है, ये इसका माउथ है, जहाँ से ये भोजन को ग्रहण करता है। ठीक, ये जो आपको दिख रही हैं, ये इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्ब प्लेट्स बोलते हैं, कॉम्ब प्लेट्स। ठीक है, ये क्या है? संस्पर्शक, टैक्टिल्स, संस्पर्शक टेंटेकल्स। ठीक है, ये जो यहीं पर जो मैंने अभी बताया था ना कि जीव संदीप्ति पाई जाती है, इनमें प्रकाश उत्पन्न होता है, तो जो ये प्लेट हैं, ये कॉम्ब प्लेट, ठीक है, यही प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इसमें ऐसा लगता है कि जैसे लाइट से जल रही हो। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती? 8 होती है। ठीक, तो ये किसका हमारा फिगर था? ये टीनोफोरा के जीव टीनोप्लाना का फिगर था। देखिए बिल्कुल एक अखरोट की तरह दिख रहा है ना? तो इसीलिए इस संघ के जीवों को, जितने भी जो जीव हैं वो इसी प्रकार से पाए जाते हैं कि आपको दिखने में बिल्कुल अखरोट की तरह दिखते हैं। ठीक है, या फिर कंकत की तरह ही दिखते हैं। इनका जो आकार होता है कंकत की तरह होता है, तो इसलिए इस संघ के जीवों को समुद्री अखरोट या कंकत जेली भी कहते हैं। ठीक है, इसका ये फिगर आप बना लीजिएगा। ये एक उदाहरण है टीनोफोरा संघ के जीव का, जिसका नाम क्या है? टीनोप्लाना, जिसे हम प्लूरोब्रेकिया भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डाल लेंगे सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण। ठीक, पहला हम लिखेंगे ये समुद्र में स्वतंत्र रूप से जल की सतह पर तैरने वाले प्राणी हैं। ठीक, दूसरा हम लिखेंगे इस संघ के जीवों की मुख्य विशेषता ये है कि इस संघ के जीवों में जैव संदीप्ति, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस,
बायोलुमिनेसेंस। ठीक है, जैव संदीप्ति पाया जाता है, ठीक है। जैव संदीप्ति का अर्थ मैंने बताया कि जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करना, ठीक है। तीसरा हम लिखेंगे ये आर्य समिति, द्विकोरिक तथा इनका शारीरिक संगठन ऊतक स्तर का होता है, ठीक। फोर्थ लिखेंगे इनमें दो संस्पर्शक और 8, ठीक है, 8 कंकत पट्टिकाएं, कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं, जो इन्हें तैरने तथा भोजन को पकड़ने में सहायता करती हैं, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम इनमें पाचन अंतःकोशिकीय, ठीक है, अंतःकोशिकीय जब कोशिका के अंदर भी पाचन होता है और अंतराकोशिकीय जब कोशिका के बाहर, ठीक है। तो इनमें दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है। इनमें पाचन अंतःकोशिकीय तथा अंतराकोशिकीय दोनों होता है, ठीक। 6 लिखेंगे हम इनमें दंश कोशिका नहीं पाई जाती, परंतु टिनोफोरा संघ के एकमात्र सदस्य यूक्लोरा रुब्रा में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछता भी, नीट में पूछा भी गया है, ठीक है, कि टिनोफोरा का एकमात्र सदस्य कौन सा है जिसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। टिनोफोरा के सदस्यों में दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती, पर यूक्लोरा रुब्रा एक ऐसा जीव है जिसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं।
ठीक है। अगला हम लिखेंगे 7 पॉइंट, देह भित्ति, देह भित्ति बॉडी वॉल, देह भित्ति बॉडी वॉल दो स्तरों, बॉडी वॉल दो स्तर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है। बाह्य, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आंतरिक, आंतरिक गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है। इन दोनों सतह के बीच में मीसोगीलिया, ठीक है, या कोलेनकाइमा पाया जाता है। इन दोनों स्तरों के बीच, स्तरों के बीच मीसोगीलिया, मीसोगीलिया या कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट हम लिखेंगे ये उभयलिंगी होते हैं, ये उभयलिंगी, ये उभयलिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा, नर और मादा अलग अलग नहीं होते, अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इनमें लैंगिक जनन होता है, इनमें केवल लैंगिक जनन ही पाया जाता है, अलैंगिक जनन नहीं होता। इनमें लैंगिक जनन ही होता है, इनमें लैंगिक जनन ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे निषेचन, निषेचन बाह्य होता है। इनमें क्या होता है, इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है, यानी शरीर के बाहर निषेचन होता है। ठीक है। निषेचन बाह्य होता है, बाह्य होता है। ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन, इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन, इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। जीवन चक्र, जीवन चक्र में, जीवन चक्र में सिडिपिड, सिडिपिड लार्वा बनता है। ठीक है। ये भी आपका पूछता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो टिनोफोरा संघ के जो जंतु हैं उनकी जो लार्वा अवस्था को क्या कहते हैं, सिडिपिड कहते हैं। ठीक है। सिडिपिड लार्वा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे, ठीक है, ये तो हमने लिख लिया था कि इनमें दो संस्पर्शक पाए जाते हैं। इन पर, इनमें असंजक कोशिकाएं, इनमें असंजक, इनमें असंजक कोशिकाएं अधेसिव सेल, अधेसिव सेल पाई जाती है, पाई जाती है, जो इसे, जो इसे किसी माध्यम से, किसी माध्यम से चिपकने में, चिपकने में
सहायता करती है, सहायता करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इनमें श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण व कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता, कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक, तो ये था आपके टिनोफोरा संघ के सामान्य लक्षण। ठीक, अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। एक उदाहरण मैंने आपको अभी फिगर दिखाया था। ठीक है, तो इसके कौन कौन से उदाहरण है उसे देख लेते हैं। ठीक, उदाहरण, ठीक, एक तुम्हारा टीनोप्लाना, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरोब्रेकिया, ठीक है। दूसरा इसका उदाहरण है हर्मीफोरा, ठीक। इस संघ के बस 2 उदाहरण हैं। टिनोप्लाना का हम फिगर देख लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा टिनोप्लाना का फिगर है, इसको आप बना लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा, इसे हम समुद्री करौंदा क्या बोलते हैं, इसको समुद्री करौंदा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, समुद्री करौंदा बोलते हैं इसको, और हम क्या बोलते हैं, समुद्री करौंदा। बिल्कुल ये करौंदे की तरह दिख भी रहा है ना, समुद्री करौंदा, सी गॉसबेरी। ठीक है, यह छोटा होता है, समुद्री रेंगने वाला जीव है। ठीक है, जो शरीर का मुख्य भाग मांसल होता है। ठीक है, इन पालियों के जो मिलन बिंदु पर खांच उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, संस्पर्शक जुड़े रहते हैं। ठीक है, और इनमें केवल क्या होता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। ये थोड़ा सा बस टिनोप्लाना के बारे में था। ठीक है, टिनोप्लाना जिसे हम प्लूरोब्रेकिया या समुद्री करौंदा भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 संस्पर्शक है। ठीक है, ये किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते। जिसमें ये होते हैं उसे उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, भोजन को पकड़ने का। ठीक है, ये भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो आपका जो संघ टिनोफोरा खत्म हो गया है। ठीक है, हमने टिनोफोरा के समान लक्षण देख लिए, टिनोफोरा के संघ के जीवों के उदाहरण भी देख लिए, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। ठीक है, टिनोफोरा संघ के में 50 जातियों, ठीक है, टिनोफोरा संघ के लगभग 50 जातियां ज्ञात हैं। ठीक है, कितनी जातियां ज्ञात है, ये आपका क्वेश्चन भी पूछता है कि टिनोफोरा संघ के अब तक कितनी जातियां ज्ञात हुई हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, 50। ठीक है, तो आपका टिनोफोरा संघ खत्म हो गया। ठीक, तो आज की वीडियो क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जिसके आंसर आपको कहाँ देने हैं, कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन अब आपसे पूछने लगी हूँ, ये एक तरह से आपकी एग्ज़ाम की तैयारी है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको आराम से आप वीडियो क्लास देखते समय आराम से दे सकते हैं। अगर आपने ध्यान से वीडियो क्लास देखा है, समझा है, तो इनके क्वेश्चन आप आराम से दे लेंगे। ठीक है, आप इनके आंसर देंगे और आपका एक तरह से प्रिपरेशन होती रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि अब तक संघ टिनोफोरा की लगभग कितनी जातियां ज्ञात हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, अब तक संघ टिनोफोरा की लगभग कितनी जातियां ज्ञात हैं। दूसरा, टिनोफोरा संघ के सदस्य किस प्रकार का शारीरिक संगठन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या टिनोफोरा के सदस्य में किस प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ठीक है, तीसरा,
संघ टिनोफोरा के सदस्यों में भोजन पकड़ने में सहायक कोशिका कौन सी है। ठीक, तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।